नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सरन। पिछले वीडियो में मैंने आपको संगीत सम्राट तानसेन के बारे में बताया था। आज मैं उस महान संगीतज्ञ की जीवनी बताने जा रही हूँ जिन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन की धुन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तथा रघुपति राघव राजाराम की धुन भी आपने ही बनाई थी। इस महान संगीतज्ञ का नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 1872 में 18 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन कुरंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल, माता का नाम गंगा देवी था। इनके पिता एक अच्छे कीर्तनकार थे। पंडित जी भी अपने पिता के साथ कीर्तन में जाया करते थे। बचपन में इनके पिता ने इन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया, किंतु अभाग्यवश दिवाली के दिन आतिशबाजी से इनकी आंखें खराब हो गईं, अतः इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। आँख के अभाव में कोई उचित धंधा न मिलने के कारण इनके पिता ने इन्हें संगीत शिक्षा दिलाना उचित समझा। मिरज के पंडित रामकृष्ण बुआ इतलक रंजीकर के पास संगीत शिक्षा के लिए भेज दिया। वहाँ ये 12 वर्ष संगीत सीखते रहे। तत्कालीन महाराजा ने इन्हें राजर्षि प्रदान किया। एक बार मिरज में सार्वजनिक सभा आयोजित थी। मिरज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वहाँ आमंत्रित किया गया। राजर्षि मिलने के कारण पंडित जी को भी बुलाया गया था, किंतु इनके गुरु को नहीं बुलाया गया। अतः इन्होंने उसका कारण जानना चाहा। उत्तर मिला, वे तो गवैये हैं, क्या उन्हें आमंत्रित किया जाए? ये वाक्य इनके हृदय में घर गया। समाज में संगीतज्ञों की यह दयनीय दशा। उसी समय इन्होंने संगीतज्ञों की दशा सुधारने, समाज में संगीत का प्रचार व प्रसार करने, संगीत को उच्च स्थान दिलाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। संगीत का प्रचार व प्रसार करने के लिए राजर्षि द्वारा प्राप्त सभी सुखों को छोड़कर ये देशाटन के लिए निकल गया। सर्वप्रथम ये सतारा गया। वहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। अपने गायन से इन्होंने श्रोताओं के मन को मोह लिया। वहाँ इन्होंने लोगों में संगीत व संगीतज्ञों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की। इसके बाद इन्होंने अनेकों स्थान का भ्रमण किया। ये ग्वालियर, बड़ौदा, लाहौर, श्रीनगर, भरतपुर, दिल्ली, इलाहाबाद आदि जगहों पर गए। सभी जगह इन्होंने गायन से श्रोताओं को प्रभावित किया। संगीत का प्रचार व प्रसार करने के लिए इन्होंने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को गीतों से निकालकर भक्ति रस के शब्दों को रखा जाए। दूसरे, लड़के व लड़कियों को संगीत की शिक्षा देने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाएं। इन्होंने अनेक गीतों के शब्दों में परिवर्तन किया। 1901 में लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। संस्था को ठीक से चलाने के लिए इन्हें अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संगीत कार्यक्रमों से जो धन इन्हें मिलता था वो इसे संस्था में लगा देते थे। प्रारंभ में प्रवेश के लिए कोई भी विद्यार्थी नहीं आया, किंतु पंडित जी निराश नहीं हुए। ये स्वयं तानपुरा लेकर बैठ जाते और अभ्यास करते रहते। किंतु धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। विद्यालय के कार्य में ये इतने व्यस्त हो गए कि अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने पर भी ये न जा सके। 1904 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी भी इनसे प्रभावित थे। 1908 में मुंबई में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। यहाँ इन्हें लाहौर से ज़्यादा सफलता मिली। 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। निजी भवन लेने के कारण इन्हें काफ़ी ऋण लेना पड़ा था। अतः ऋण चुकता न करने के कारण भवन ऋण में ही चला गया। बाद में नीलाम भी हो गया। अब पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। ये गिरवा वस्त्र पहनने लगे। रघुपति राघव राजाराम की धुन में मस्त रहते थे। नासिक में इन्होंने राम नाम आश्रम की स्थापना की। वैदिक काल में प्रचलित प्रणाली के अनुसार इन्होंने 100 शिष्य बनाए, जिसमें पंडित V.A. कशालकर, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित V.R. देवधर, पंडित V.N. ठकार आदि थे, जिनके रहने, खाने, पीने, शिक्षा का प्रबंध ये निःशुल्क करते थे। इनके शिष्य तो अब नहीं हैं,
मगर शिष्यों के शिष्य अभी भी संगीत की परंपरा को चला रहे हैं। अभी तक गीतों को लिखने की कोई स्वरलिपि नहीं थी। सर्वप्रथम विष्णु दिगंबर जी ने ही गीतों को स्वरलिपि में लिखने की परंपरा चलाई, जो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने 50 पुस्तकें लिखी, जिसमें संगीत बाल प्रकाश, संगीत शिक्षा, राग प्रवेश आदि हैं। संगीत का प्रचार करने के लिए इन्होंने संगीतामृत प्रवाह नामक एक मासिक पत्रिका भी लिखी। 1930 में इन्हें लकवा मार गया, फिर भी यह अपनी कार्य क्षमता के अनुसार संगीत सेवा करते रहे। 1931 में मिरज में इनकी मृत्यु हो गई। इनके 12 पुत्र थे। 11 तो बाल्यावस्था में ही मर गए थे, किंतु एक पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर 35 वर्षों तक संगीत की सेवा करता रहा। 1955 विजयदशमी के दिन उसका भी देहांत हो गया। आज जो हम शास्त्रीय संगीत का रूप देख रहे हैं, उसका मुख्य श्रेय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को ही जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा की शुरुआत आपने ही की थी। संगीत जगत सदा उनका ऋणी रहेगा। वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको राग यमन का परिचय व आश्रय राग के बारे में बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।